वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ताड़ित्युत विनिंदित सुमुख पीतांबर धारी संस्कृत भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का दिव्याति दिव्य भागमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंस है। निगम कल्पतरोर गलितं फलम सुखमुखात् तदर्व संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका वृक्ष का सुमधुर फल जिसमें न गुठली है न छिलका है, अमृत द्रव संयुतम केवल अमृत रूपी रस है। जिस अमृत रूपी रस का पान करने के लिए भागवतामृत का पान करने के लिए इस पितृ पक्ष में इस श्राद्ध पक्ष में आप और हम श्री राधा सिंह बिहारी जी के चरणों में बैठ करके माँ गंगा जी के तट पर इस देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में रामनगर में विराजमान होकर के अपने तन को अपने मन को अपने धन को पवित्र करते हुए ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो अनुराग हो यह प्रार्थना करते हुए हमारे पितरों को सद्गति मिले मोक्ष मिले हमारा आत्म कल्याण हो यह ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए श्रीमद् भागवतामृत का पान कर रहे हैं हम और आप। कल तृतीय दिवस की कथा में बहुत सुंदर सुंदर लीला कथाओं का श्रवण किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का अर्घ्य से पाद्य से गंध अक्षत से पूजन किया और प्रश्न किया कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए कि उसकी मृत्यु अमृत में बदल जाए, जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि मर्यादेशते प्रश्नं कृतो लोके तम कृपा आत्मविद संपतम पुंसस्रोतव्यादिषु परम। राजा परीक्षित मुझने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, ज्ञानियों जैसा प्रश्न किया है। मरने वाले को, अपना कल्याण चाहने वाले को, अपना उद्धार चाहने वाले को तो कण कण में भगवान का दर्शन करना चाहिए। पाताल में तस्य ही पाताल
पठन्ति प्राश्नीतपदे रसातलं महातलं विश्वसुयोतगुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जङ्गे। भगवान ही एक होते हुए अनेकों रूपों में भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रकट होते हैं। नाना प्रकार की लीलाओं को करने के लिए भगवान ही एक से अनेक होते हैं। और जो उनका मन लीलाओं से भर जाता है तो अनेक से एक होकर के एक स्वरूप में विद्यमान हो जाते हैं। राजा परीक्षित का भगवान कैसे कैसे सृष्टि की रचना पालन संहार करते हैं। तो सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। यत् कीर्तनम यत् श्रवणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदार्हणम लोकस्य सत्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान नारायण देते हैं। परम पश्चात अमिति तच्चौ यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं वितीर्था यत् प्रतीता न प्रतीत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनव्ययगतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी को जब संपूर्ण ज्ञान मिल गया, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि की है। मन से संकल्प से मनुष्य को उत्पन्न किया। भगवान बारह प्रकट होकर के सर्वमग्न पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करते हैं। हिरण्याक्ष दैत्य का संहार कर देते हैं। मनु महाराज की यहाँ पर आकृति देवहूतिश्च प्रसूति श्रुता आकृति देवहूति और प्रसूति इन कन्याओं का जन्म हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ संपन्न हुआ। कर्दम मुनि के यहाँ पर भगवान नारायण बेटा बनकर के आए जिनका नाम कपिल हुआ। कपिल देव ने अपनी मां को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का ज्ञान देते हुए श्रवणम कीर्तनम विश्वस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। आकृति का विवाह प्रजापति के साथ संपन्न हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ संपन्न हुआ। दक्ष की बेटी सती का विवाह शिव के साथ संपन्न हुआ। दक्ष यज्ञ में शिव का अपमान जब सती ने देखा, अनादर जब सती ने देखा तो अपने शरीर का त्याग कर दिया। वीरभद्र के द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस किया गया और सभी ने मिलकर के भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना की। भगवान शिव ने दक्ष के धड़ से बकरे का सर जोड़ा। दक्षेश्वर के रूप में हरिद्वार में करखल में विराजमान हो गए। बोले दक्षेश्वर भगवान की। जो भी भक्त श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ भगवान शिव के अनेकों रूपों की आराधना उपासना करते हैं, चाहे वे दक्षेश्वर हो, चाहे वे दारिद्र्यभंजन हो, चाहे त्रिभांडेश्वर हो, चाहे दुर्भंजन हो, चाहे गुप्तेश्वर हो, चाहे केदारेश्वर हो, चाहे नागेश्वर हो, चाहे रामेश्वर हो, जो भी भगवान के अनेकों अनेकों रूप है, अनेकों अनेकों नाम है। जिस नाम में जिस रूप में हमारी आस्था जुड़ जाए, उस नाम उस रूप का जब हम आराधना उपासना करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जो शिव भक्त होते हैं अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। भगवान शिव के असुर बूंदों से रुद्राक्ष की उत्पत्ति बताई गई और रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक प्राप्त होता है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप माना गया है। नेत्र एवं हृदय रोग, पैरों की जो दर्द है, पैरों में जो होने वाले रोग हैं, उनसे
दिलाता है और धन को बढ़ाता है, यश को बढ़ाता है। दो मुखी रुद्राक्ष शिव एवं शक्ति का स्वरूप माना गया है। विवाह में अड़चन आ रही है तो उस रुद्राक्ष को धारण करने से अड़चन दूर हो जाती है। पति पत्नी में अगर मनमुटाव है तो उसको दूर करता है। तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का स्वरूप माना जाता है। पेट संबंधित बीमारियों को ये दूर करता है। निराशा को दूर करके आशा को जीवन में आगे बढ़ाता है। साथ ही साथ चार मुखी रुद्राक्ष चतुर्मुखी ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। संतान सुख को प्रदान करता है, वाणी में मिठास को भरता है, धर्म में मन बनता है। पांच मुखी रुद्राक्ष पंचानन भगवान शिव का स्वरूप माना गया, भी आसानी से मिल जाता है। ये सुख एवं शांति को प्रदान करता है। ये किसी प्रकार से छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वरूप है। सात मुखी रुद्राक्ष सप्त ऋषियों का स्वरूप माना गया। आठ मुखी रुद्राक्ष भैरव देव का एवं आठ देवियों का स्वरूप माना गया है। नौ मुखी रुद्राक्ष नौ दुर्गाओं का स्वरूप माना गया। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु का स्वरूप माना गया। 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान का स्वरूप 11वां रुद्र स्वरूप है, हनुमान जी का स्वरूप माना गया है। 12 मुखी रुद्राक्ष विष्णु का स्वरूप है। 13 मुखी रुद्राक्ष इंद्र का। 14 मुखी रुद्राक्ष भी हनुमान जी का ही स्वरूप माना जाता है। ये रुद्राक्ष सोमवार के दिन हम धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व उसका पूजन किया जाता है। दूध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से, पंचामृत से उसका स्नान करा करके और शुद्ध जल से स्नान करा करके उसका शंकर जी की सम्मुख आरती करके और फिर कुछ रुद्राक्ष धारण करें तो बड़ा ही हमारे मनोरथों को पूर्ण करता है। भगवान शिव अनन्य भक्त भगवान शिव के जो होते हैं प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। काले तिल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से अगर किसी ने तंत्र बाधा, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर कर रखा है तो वो तंत्र बाधा दूर हो जाती है और साथ ही साथ बुरी नजर से भी हमें बचाता है। शहद मिश्रित गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि आगे बढ़ती है। घी एवं शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से रोगों का नाश होता है, लंबी आयु बढ़ती है। कुमकुम केसर हल्दी मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करने से आकर्षण शक्ति बढ़ती है। शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करने से वर्षा होती है। उषा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दही से भगवान का अभिषेक करने से वाहन सुख की, भवन सुख की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करने से लक्ष्मी आगे बढ़ती है, धन धान्य बढ़ता है। तीर्थ के जल से भगवान का अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। और इत्र से भगवान का अभिषेक करने से बीमारियां दूर होती हैं। हाँ, ये अनेकों प्रकार के उपाय शास्त्रों में वर्णन मिलता है। दूध से भगवान का अभिषेक करने से संतान को समृद्धि मिलती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है। और सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक अगर किया जाए तो शत्रु बाधा दूर होती है, शत्रुओं का नाश होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कालों का काल महाकाल भगवान शिव है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव का अर्चन पूजन समय समय पर करते रहना चाहिए। नित्य भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पंचांग पूजन का विधान हमारे सनातन परंपरा में 5 देवताओं का पूजन, जिसमें गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, गणपति पूजन, सूर्य भगवान का पूजन, भगवान शिव का पूजन, देवी का पूजन और भगवान विष्णु का पूजन। ये 5 देवताओं का पूजन हमें नित्य करना चाहिए।
इसके अलावा तो भगवान के अनेकों अनेकों रूप हैं, जो रूप आपको हमको प्रिय लगता है, उस रूप के प्रति समर्पण भाव रखते हुए उसकी आराधना उपासना सेवा हमें करनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों ने कल शिव सती चरित्र श्रवण किया, भगवान शिव के चरणों में सुंदर हाजिरी लगाई। आइए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि भोले बाबा की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, भोलेनाथ हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। बोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला, ओ डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो। हमारी सेवा करते हुए उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदे बोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदे बोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदे बोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदे बोले। ऐसे भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो।
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भगवान की जय हो। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझे बचाने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे बचाने भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई, ओ भोलेनाथ से निराला शंभु कोई और नहीं। ओ सबकी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। 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 पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव सर्व कष्ट हरो भव। बोले शंकर भगवान की अथातो कीर्तये वंश पुण्य कीर्ति कुरुत्वा स्वायं भुवस्यापि मनोहरिर्हंसा कृष्णजन्मनि। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, आपने मनु महाराज की 3 कन्याओं का सुंदर चरित्र श्रवण कराया। हमने सुना है कि मनु महाराज के वंश में भगवान के अनन्य भक्त ध्रुव हुए हैं। ध्रुव जी का पावन चरित्र आप हमें श्रवण कराओ। सुखदेव मुनि कहते हैं कि महाराज मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 बालक हुए हैं। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए हैं, सुनीति एवं सुरुचि। दोनों रानियों के एक संतान है। सुनीति नामक रानी का बालक है ध्रुव और सुरुचि का बालक है उत्तम। कथा तो बहुत विस्तृत है। महाराज उत्तानपाद सुरुचि नामक रानी से अधिक प्रेम करते हैं और उत्तम को अपनी गोद में बिठा करके राज सिंहासन पर विराजमान है। 5 वर्ष की अवस्था है बालक ध्रुव की। आज उसके मन में आया कि मैं भी पिताश्री की गोद में जाकर के बैठ जाऊं। जैसे ही 5 वर्ष का बालक पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा तो सौतेली माँ सुरुचि ने डांट दिया, कहा तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। 5 वर्ष का बालक ध्रुव रोने लगा, कहने लगा माँ भैया उत्तम पिता की गोद में बैठे हैं, मैं भी बैठना चाहता हूँ, क्या मेरा अधिकार पिताश्री पर नहीं है? सुरुचि ने डांट लगाई, कहा कि तुझे पिता की गोदी में बैठना है तो भगवान नारायण की तपस्या कर। भगवान नारायण जब तुझे दर्शन देंगे उनसे वरदान मांगना, तेरा जो जन्म है वह मेरे गर्भ से हो, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब जाकर के पिता की गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें मिलेगा। सौतेली माँ के ऐसे कटु वचनों को सुन करके
ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास आया। दीर्घं स्वसन्ति जनस्य पारम् अपश्यति बालकमाबालम् माङ्गलमतात परे समस्ता भुक्ते जनो यत्परदुःखदार। माँ ने जब अपने बालक को रोते हुए देखा तो कोई भी माँ अपने बालक को रोते हुए नहीं देख सकती है। माँ पूछती है कि बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने सारी की सारी बात बताई। आज वर्तमान समय में माताएं होती तो महाराज लड़ने के लिए चली जाती, परंतु सुनीति का मतलब ही होता है अच्छी नीति, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छी सोच, अच्छे संस्कार। और आज भी बहुत सारी माताओं के भीतर अच्छे संस्कार हैं, अच्छी नीति, अच्छी सोच है, जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देती है। माँ बच्चों की प्रथम गुरु मानी गई है। माँ जैसा सिखाती है, जैसा पढ़ाती है, जैसा समझाती है, बच्चे वैसे ही आगे बढ़ते हैं। सुनीति अच्छी नीति को धारण करने वाली माँ अपने बच्चे को कहती है कि बेटा माँ मंगलम तात परे समस्ता भुक्ति जनो पर दुखदार। बेटा कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। जो किसी के लिए बुरा सोचता है, बुरा बोलता है या बुरा करता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता है, उसके जीवन से कभी दुख दूर नहीं होते हैं, कष्ट दूर नहीं होते हैं, संकट दूर नहीं होते हैं। यदि अपने जीवन से कष्टों को दूर करना है, संकटों को दूर करना है, तो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं करना है। और रही बात तुम्हारी छोटी माँ की, उन्होंने कोई गलत थोड़ी नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? भगवान का भजन करो। प्रत्येक शरीरधारी को, प्रत्येक मनुष्य को भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि भजन करने से ही जीव का कल्याण होता है, जीव का उद्धार होता है। भजन के बल से ही ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं, भजन के बल से ही शिव श्रृंगार कर रहे हैं, भजन के बल से ही विष्णु पालन कर रहे हैं। भजन में बहुत शक्ति है। माँ की बातों को जब सुना तो मन में दृढ़ निश्चय आ गया, अब मुझे कुछ नहीं, मुझे भगवान का भजन करना है। परंतु घर में रह करके भजन नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे वन जाना है। जो वन गया सो वन गया, पर वन कैसे जाऊं, माँ तो जाने नहीं देगी। तो माँ जब सो रखी थी, माँ के चरणों में प्रणाम करके 5 वर्ष का बालक भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़ा। गांव शहर पार करके जब जंगल में पहुंचा, जब वन में पहुंचा, देवर्षि नारद के मन में आया इस बालक की परीक्षा लेता हूं। वैराग्य कैसा है? क्योंकि वैराग्य कई प्रकार का हमारे जीवन में आता है। मरघट वैराग्य, जब शमशान भूमि पर हम जाते हैं तो वैराग्य आ जाता है। कुछ नहीं रखा हुआ इस दुनिया में, संसार में, एक दिन ऐसे ही मरना है, ऐसे ही जलना है। हम तेरा मेरा बेकार में पकड़ते हैं, बेकार के चक्कर में फंसे रहते हैं। अब ये तेरा मेरा नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। ध्यान देना, राजा सिकंदर, उसने घोषणा कर दी कि जब मैं मरूं
तो मेरी जितनी भी दौलत है मेरे जनाजे के आगे बिछा देना। जितने भी वेद हकीम हैं जनाजे के साथ चलाना और मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। किसी ने पूछा कि क्यों? का इतना बड़ा धनवान, ये जो धन है ये भी मुझे नहीं बचा पाया। वेद हकीम डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, ये भी मुझे नहीं बचा पाए। और लोगों को पता चलना चाहिए कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ चले गया। ना कोई कुछ लेकर के आता ना कुछ लेकर के जाता है। केवल मनुष्य की अच्छाई और बुराई ही याद रहती है। जब कोई मरता है, अच्छा व्यक्ति मरता है तो हम क्या कहते हैं, यार बड़ा अच्छा था, चले गया, ठीक नहीं हुआ। कई दिनों तक उसे याद करते हैं। और कोई बुरा व्यक्ति मरता तो क्या कहते हैं, अच्छा हुआ मर गया, बड़ा बेकार था, परेशान कर रखा था, नाक में दम कर रखा था, जब देखो लड़ता झगड़ता रहता था। यही दो बातें याद रहती है, या तो अच्छाई या तो बुराई। अब अच्छाई में आपने अपने आप को याद रखवाना है, बुराई में रखवाना है, आपके ऊपर बात है। एक होता गुमनाम, एक होता बदनाम और एक होता नाम। गुमनाम होना है कि बदनाम होना है कि नाम कमाना है, ये ठाकुर जी ने आपको बुद्धि दे रखी है, विवेक दे रखा है। उस बुद्धि का, उस विवेक का परिचय देते हुए आप आगे बढ़िए। कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। या तो गुमनामी मिलेगी, या बदनामी मिलेगी, या नाम होगा, और होगा जरूर। परंतु गुमनाम और बदनाम होना अच्छा नहीं है, नाम होना अच्छा है। हमारी कई पीढ़ियां हमें याद रखे कि भाई बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छे अच्छे काम करके गया है। आज हम राम को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, ध्रुव को याद करते हैं, प्रहलाद को याद करते हैं, बड़े बड़े भक्तों को याद करते हैं, बड़े बड़े संतों को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अच्छाइयां हमें उनकी याद दिलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए वैराग्य कई प्रकार का होता है। जब शमशान में जाते तो वैराग्य आ जाता है, और दूसरा वैराग्य घर में रोज आता है। जब घर में खटपट होती है ना, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता तो वैराग्य आ जाता है। बेटा जब जो है महाराज जो है आंख दिखाने लगता है माँ बाप को तो वैराग्य आ जाता है। बताओ क्या किया इसको पढ़ा लिखा करके, यही क्या, अब नहीं रहना इस घर में, अब तो हम गुरु जी के आश्रम में जाएंगे। और थोड़ी देर बाद महाराज पोता आकर के हाथ पकड़ लेता है, अपने तो बच्चे हैं, वैराग्य खत्म हो जाता है। परंतु एक वैराग्य होता है, अटूट वैराग्य, दृढ़ वैराग्य। भगवान का भजन करना है तो करना है। जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में भगवान को नहीं भूलना है तो नहीं भूलना। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि भगवान के लिए जो नियम बना है भक्ति का, और भक्ति का जो नियम है उसको नहीं छोड़ते। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे ओले जो पड़ रहे हो, पर भगवान के भजन करना है तो करना है, मंदिर जाना है तो जाना है, भगवान का दर्शन करना है तो करना है। ऐसे ऐसे भक्त है हमारा, दिन के 4 बज जाए अगर भगवान के मंदिर नहीं गए तो कुछ खाते पीते तक नहीं है। जल की बूंद भी तब मुंह में डालते हैं जब तक भगवान का दर्शन न हो। भगवान का दर्शन हो गया अब जाकर के जल का पान करेंगे, अब जाकर के चाय पिएंगे, अब जाकर के नाश्ता करेंगे। नियम दृढ़ है, और ये हमारा नियम ही हमें भगवान से मिलाता है। एक बार की बात है, एक भक्त भगवान की तपस्या कर रहा था। देवर्षि नारद उसके पास पहुंच गए।
उसने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप भगवान नारायण से मिलने जाते हो, कभी उनसे पूछना कि मुझे उनका दर्शन कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। देवर्षि नारद पहुंच गए भगवान के वैकुंठ लोक में। जब वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान नारायण ने नारद जी को खूब लाड लड़ाया, खूब आशीर्वाद दिया, खूब प्रेम दुलार किया। नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात पूछूं? वो देखो भक्त जो है आपकी तपस्या कर रहा है कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से। उसने मुझसे कहा है कि भगवान नारायण से पूछना कि दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे दर्शन। भगवान नारायण ने कहा, देखो जिस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वह तपस्या कर रहा है, उस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने हजार जन्म जब ये मिलेगा तब इसे मैं दर्शन दूंगा। इतने हजार वर्षों के बाद इसे दर्शन दूंगा। अब देवर्षि नारद बड़े लाचार होकर के भक्त के पास आए कि मैं कैसे बताऊं, कैसे इसे समझाऊं। देवर्षि नारद को देख करके भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, क्या कहा भगवान नारायण ने, पूछा कि नहीं पूछा आपने? कहा, देखो भक्त कैसे बताऊं, भगवान ने कहा है इस वट वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने हजार जन्मों के बाद तुम्हें दर्शन दूंगा। बस भक्त तो नाचने लग गया। उसे विश्वास हो गया कि मुझे भगवान का दर्शन होगा। वो नाचने लग गया, वो गाने लग गया, वो झूमने लग गया कि दर्शन होगा। और नाचते झूमते हुए भूल गया कि जिस जगह पर मैं नृत्य कर रहा हूं यहाँ पर बड़ी भारी खाई है। नाचते नाचते पैर फिसल गया और खाई में गिर गया। भगवान तुरंत आए और उसको अपनी गोद में उठा करके ऊपर लेकर के आगे भक्तवत्सल भगवान की उसको दर्शन दे दिया, उसको गोद में उठा करके ऊपर लेकर के आया। अब नारद जी को भगवान से बड़ा गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, भगवान आपने तो मुझे झूठा साबित कर दिया। अभी अभी मैंने इसे बताया कि इस वट वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने हजार जन्म लेने के बाद तुझे जो है दर्शन मिलेंगे। आपने मुझे कहा और आप तो तुरंत आ गए, इसी जन्म में आ गए। अभी कुछ देर पहले आपने कहा और अभी तुरंत आ गए। ऐसा क्यों, मुझे झूठा क्यों साबित किया? भगवान नारायण कहते हैं, देखो देवर्षि नारद, दर्शन तो इसके प्रारब्ध में तभी लिखे थे जब मैंने तुझे बताया इतने हजार वर्षों के बाद, परंतु विश्वासम फलदायकम, इसका विश्वास इतना दृढ़ मेरे प्रति हो गया कि मुझे दर्शन मिलेंगे। ये अपनी शुद्ध बुद्ध सब भूल गया, इसने अपने आप को मेरे प्रति समर्पण कर दिया और मुझसे रहा नहीं गया। इसके समर्पण को देख करके, इसके विश्वास को देख करके मुझे आना पड़ गया। भगवान आते, भगवान मिलते, परंतु सच्चा समर्पण होना चाहिए, सच्चा विश्वास होना चाहिए। भजन में बड़ी शक्ति है। देवर्षि नारद के मन में आया कि मैं परीक्षा लेता हूं और देवर्षि नारद पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
जाते हैं। ध्रुव जी ने देखा, 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने देखा, देखते ही देवर्षि नारद के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने ध्रुव को हृदय से लगाया, कहा बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कहा मैं भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, भजन करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा बेटा तुम्हारी जो अवस्था है बहुत छोटी है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, तो अभी बालक हो। नारद जी जब ये बात कहते हैं तो ध्रुव कहता है कि मैंने सुना है कि नारदो देव दर्शनम, नारद भगवान से मिला देते हैं, और आप कह रहे हो कि भजन बुढ़ापे में किया जाता है। और कहने वाले ने बड़ा सुंदर कहा है कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने। जो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापा किसने देखा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल होत प्रभात खिली न खिली, मलियागिरी की सुच शीतल मंद सुगंध सबीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। हरि नाम भजन हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी
सभी दोनों लड़के एक बार सही मीठी मीठी ताली में। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी। बंदे कर ले भजन भगवान का जवानी। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग और पड़े पड़े थूकते रहोगे भीखदानी। बंदे कर ले भजन भगवान का जवानी। तब क्या करोगे जब शक्त ना रहेगी देह तुम्हारे राम नाम लेने की जिंदगानी। बंदे कर ले भजन भगवान का जवानी। जो लोग कहते हैं कि भजन बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापा किसने देखा है बताओ जरा। चला नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, सुना नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है। कैसे दर्शन करोगे, कैसे भजन करोगे, कैसे कथा में जाओगे, कैसे कीर्तन में जाओगे, कैसे तीर्थों में जाओगे। जो बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति करता है बुढ़ापा उसका बहुत सुखपूर्वक बीतता है, आनंद पूर्वक बीतता है। परंतु जिसने बाल्यकाल में भगवान का भजन पूजन नहीं किया वही बुढ़ापे में रोता है। बचपन खेल कूद में भी बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देखकर रोया। अगर आप और हम चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छा बीते, उसके लिए हमें भगवान का भजन समय से करना शुरू करना है। समय को नहीं गंवाना है। आप जो भी कार्य कर रहे हो आप करते रहो, परंतु मन में उस परमात्मा का स्मरण बनाए रखो, उसको याद करते रहो। ध्रुव जी की अनन्य भक्ति देख करके देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का ज्ञान दिया। इस मंत्र को जपने के नियम बताए। कठोर से कठोर साधना की जो नियम है वे बताए। भगवान को जल्दी पाना है तो कठोर साधना करनी पड़ती है। आज गुरु के बताए हुए मार्ग पर ध्रुव चल पड़े। जो गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है वही अपना कल्याण कर सकता है। गुरु हमेशा में अच्छा मार्ग दिखाता है, अच्छा मार्ग बताता है। आज ध्रुव सीधा मथुरा नगरी में पहुंचे और ऊंचा सा टीला देख करके उसमें बैठ गए। आज भी ध्रुव टीले के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोई भक्त है जिसने उस स्थान का दर्शन किया हो तो हाथ खड़ा करें। ये
मथुरा में है ध्रुव टीला। फिर हमारी मीना मैया गई और कोई 84 कोस की परिक्रमा में देखा। पीछे जो है माता लोगों की दादी माँ गए थे, देखा है। ध्यान देना, आज भी भक्त उस स्थान पर जाकर के माथा रखते हैं, दंडवत प्रणाम करते, प्रार्थना करते, जैसी भक्ति ध्रुव को मिली ऐसी भक्ति हमें भी मिले। और ध्रुव टीला, ऊंचा सा टीला, वहां पर ध्रुव जी महाराज विराजमान हो गए। जो गुरु मंत्र मिला था उस गुरु मंत्र का पाठ करने लगे। हमारे बीच में हमारे आदरणीय पंडित जी, जो कि हमारे रामलीला रंगमंच में राजा जनक का अभिनय करते, नाम बोल लिया मैं पंडित जी का, कुंदन लाल शर्मा जी, आपका आगमन हुआ है। सभी भक्तों की ओर से आपको मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली हमारे कुंदन लाल जी के लिए। भगवान की जो ऊंचा सा टीला था, उस टीले पर ध्रुव जी बैठ गए। जो गुरु मंत्र मिला था उसका जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज मंत्र का जाप कर रहे हैं। सबसे पहले अन्न का त्याग कर दिया, अन्न नहीं खाऊंगा मैं, केवल फल खा करके भजन करूंगा। कुछ दिन बीते, भगवान नहीं आए, फलों का भी त्याग कर दिया। अब फल भी नहीं खाऊंगा, केवल पत्ते खा करके मैं तपस्या करूंगा। इसकी आवाज बोलो थोड़ी सी हल्की सी। भगवान नहीं आए तो पत्तों का भी त्याग कर दिया, केवल जल पी करके भगवान का भजन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय बोलो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने जब अन्न का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, श्वासों को रोक दिया, देखा कि भगवान नहीं आ रहे हैं, अपने श्वासों को ही रोक दिया और श्वास रोक करके भगवान का भजन कर रहे थे ध्रुव। इतने में क्या देखा, चराचर जगत में सबकी श्वास रुक गई, कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा है। ऋषि मुनि संत ब्राह्मण सब के सब इकट्ठे हो गए।
पास पहुंच गए। हे नारायण प्रभु, क्या प्रलय आने वाला है? नारायण प्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं, कहा तो श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं 5 वर्ष का बालक ध्रुव मेरी कठोर साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसने अपनी श्वास रोक रखी है, इसलिए चराचर जगत में कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा। प्रभु सच में प्रलय हो जाएगा, आप जाओ, जाकर के दर्शन दो। जब सभी ने सिफारिश लगाई, भगवान नारायण नहीं रह पाए और ध्रुव के समक्ष प्रकट हो गए। अब बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, और ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे, क्यों? क्योंकि तपस्या करते करते, भजन करते करते भगवान का जो रूप है वह हृदय में प्रकट हो चुका है। सशंक चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम श्रीसार वक्षम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुं श्रीशां चतुर्भुजम्। उस रूप का हृदय में दर्शन करते हुए ध्रुव आनंदित है। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण नंदनाय, वासुदेवाय मेरा नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरा नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान समझ गए। भगवान ने विचार किया जब भीतर का नारायण अदृश्य होगा तब बाहर मेरा ये दर्शन करेगा। योग माया का आह्वान किया। योग माया ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गई और प्रकट होकर के ध्रुव के हृदय में जो रूप था वह रूप अदृश्य हो गया। ध्रुव रोने लगे, ध्रुव छटपटाने लगे, कहाँ गया मेरा नारायण? जैसे ही नेत्र खोला तो जो नारायण भीतर था वही नारायण बाहर सामने खड़ा है। ध्रुव नाचने लगे, गाने लगे, झूमने लगे। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय सशंख चक्रम सगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम श्रीसार वक्षम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं श्रीशां चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए भगवान नारायण समक्ष प्रकट हो गए। 5 वर्ष की अवस्था है बालक ध्रुव की, ना कोई स्कूल में गया, ना कोई कॉलेज में गया, न मंत्रम नो यंत्रम च तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावान ध्यान तदपि च न जाने स्तुति कथा, न तंत्र आता है, न मंत्र आता, न यंत्र आता, न स्तुति आती, न पूजा, न पाठ, न कथा, न कीर्तन, क्योंकि अवस्था छोटी है। ध्रुव चाहते हैं कि मैं परमात्मा की स्तुति करूं, पर कैसे करूं? भगवान नारायण ने ध्रुव को बुलाया, अपनी गोद में बिठाया, अपना तेजोमय शंख ध्रुव के कपोलों से स्पर्शित कराया और कपोलों वसिता वाणी, कंठ में वाणी सरस्वती का वास होता है। सुसुप्त वाणी जागृत हो गई। या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा,
माँ सरस्वती की कृपा हो गई और ध्रुव की जो सुषुप्त सरस्वती थी वे जागृत हो गई। संपूर्ण ज्ञान 5 वर्ष के ध्रुव को प्राप्त हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अभी अभी हमारे बीच में चांदपुर से चल करके हमारे लवली जी और उनकी धर्मपत्नी और साथ में हमारे बेटा भी आया हुआ है। और ये हमारे बहुत बढ़िया जो है गायक है श्रीकांत कोहली। श्रीकांत जी, हाँ, अरे भजन सुनाइए आज इनसे। कान्हा जी के लिए स्पेशल कुछ आए हैं, आपने जो है दर्शन करने आया। एक बार जोरदार तालियां। कानपुर से चल करके पूरी टीम आई है ठाकुर जी के चरणों में। ध्रुव देखिए, भक्ति भगवान के चरणों में जब हमारी भक्ति बन जाती है तो भगवान संपूर्ण ज्ञान हमें दे देते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको मैं श्रवण कर रहा हूं। एक परिवार में बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जब जन्म पत्री बनाई तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि भैया ये तो मूल नक्षत्र में जन्म लिया है, ये तो कुल का नाश करने वाला होगा। परिवार वाले महाराज घबरा गए, ये तो हमारे कुल का नाश कर देगा। तो घर वालों ने उस बालक को उठाया और जंगल में छोड़ दिया, एक पेड़ के नीचे। वहीं पर एक राजा जा रहा था, राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने देखा कि एक शेर इस बालक की रक्षा कर रहा है। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है। राजा उस बालक को लेकर के अपनी कुटिया अपने महल में पहुंच गए। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और आज उस बालक के प्रभाव से, उस बालक के आने से राजा की जो रानी थी वे गर्भवती हो गई और राजा का भी अपना एक बालक हो गया। राजा ने उस बालक का नाम सिरधर रखा, जिसे जंगल से लेकर के आए थे। सिरधर न स्कूल जाता, न पढ़ता, न लिखता, केवल ठाकुर जी की सेवा में लगा रहता, नरसिंह भगवान की सेवा में लगा रहता। राजा ने सोचा कि ये तो भक्त है, इसके लिए एक मंदिर बनवा लेता हूँ। बड़े भारी जंगल में भगवान नरसिंह का एक मंदिर बना करके दे दिया और सिरधर स्वामी उस मंदिर में बैठ करके भगवान नरसिंह की आराधना उपासना करने लगे। काफी समय बीता। आज गांव में एक बालक था जो चाहता था कि मैं भागवत का ज्ञान लूं। मैं ढूंढ रहा था कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिले, ऐसा गुरु मिले जो मुझे भागवत का ज्ञान दे। इतने में कुछ लोगों ने कहा, भाई तुम्हें ज्ञान लेना है तो जंगल में बड़े विद्वान संत रहते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनका नाम है श्रीधर स्वामी। लोगों ने तो मजाक में कहा, उनका उपहास उड़ाते हुए। अब ये जो भागवत को पढ़ना चाह रहा था बालक, ये जंगल में पहुंच गया। श्रीधर स्वामी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। श्रीधर स्वामी ने प्रसाद चढ़ामृत दिया। उस बालक ने कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, आपको अपना गुरु मानता हूं, आप मुझे भागवत का ज्ञान दें। श्रीधर स्वामी ने कहा, देखो भैया, न मैं स्कूल गया, न मैं कॉलेज गया, न मैंने कभी किताब पढ़ी, भागवत तो मैंने देखी तक नहीं कभी, भागवत तो मैंने कभी छुई तक नहीं है, मैं कैसे तुम्हें ज्ञान दूं? उस बालक ने कहा, देखो गुरुदेव, गांव वालों ने मुझे कहा था कि आप मुझे नहीं अपना शिष्य बनाओगे। अगर आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक करके अपने प्राण दे दूंगा। मुझे भागवत पढ़नी है तो आपसे ही पढ़नी है, भागवत सीखनी है तो आपसे ही सीखनी है। अब श्रीधर स्वामी ने कहा, ये अच्छी मुसीबत आ गई। विचार किया कि इसको अभी तो घर भेज देता हूं, हो सकता सुबह तक इसको भागवत पढ़ने का नशा उतर जाए, भूत उतर जाए, आत्महत्या करने की जो भाव आ रहा है वो टल जाए। श्रीधर स्वामी ने कहा, देखो अभी अपने घर जाओ, आप कल आना, अभी घर जाओ, कल आना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें भागवत। कब? पक्का?
वो बालक जो है बड़ा खुश होकर के अपने घर आ गया। अब श्रीधर स्वामी को रात भर नींद नहीं आई। नरसिंह भगवान के चरणों में बैठ कर रो रहे हैं। आज तो मैंने जैसे तैसे उस बालक को भेज दिया घर, अगर फिर आ गया कल सुबह तो मैं कैसे उसे भागवत पढ़ाऊंगा। रात भर रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे वो बालक ना आए। और तो हुआ क्या, वो बालक भी बड़ा पक्का था। मैं सुबह होते ही पहुंच गया, गुरुदेव प्रणाम, आ गया हूं, भागवत जी भी साथ लाया हूं। श्रीधर स्वामी ने नरसिंह भगवान के चरणों में बैठ करके प्रणाम किया और नरसिंह भगवान की ऐसी कृपा हुई कि संपूर्ण भागवत श्रीधर स्वामी के कंठ में विराजमान हो गई और एक श्लोक करके संपूर्ण श्लोकों का पाठ उस बालक को कराया। और अंत में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि व्यासो वेति सुखो वेति। देखिए कितना सुंदर कहा है श्रीधर स्वामी जी ने कि व्यासो वेति सुखो वेति राजो वेति न वेति वा श्रीधरम सकलम वेति श्री नरसिंह प्रसादता श्री नरसिंह प्रसादता। व्यासो वेद सुखो वेति। वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने एक वेद के 4 वेद किए, जिन्होंने 17 पुराण लिखने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा, 18वां पुराण। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति को देने वाला ये भागवत ग्रंथ लिखा, ज्ञान ग्रंथ लिखा। वो व्यास जी महाराज भागवत जी को जाने कि नहीं जाने मुझे नहीं पता। व्यास जी के पुत्र है सुखदेव, जो जन्म लेते ही यम प्रवजन तमनु वेद अवेद कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आज भावा पुत्री तन्मया त्यातर वो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जो जन्म लेते ही वन को चल पड़े थे और अपने पिता के पास आकर के भागवत का ज्ञान ग्रहण किया। सुखदेव जी भागवत को जाने कि नहीं जाने मुझे नहीं पता। जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत का ज्ञान दिया 7 दिनों में और भागवत का ज्ञान लेकर के राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया, वो राजा परीक्षित भागवत को जाने के नहीं जाने मुझे नहीं पता। व्यासो वेद सुखो वेति राजो वेति न वेति वा श्रीधरम सकलम वेति श्री नरसिंह प्रसाद। परंतु आज ये श्रीधर ये कह सकता है कि जो कुछ भी भागवत का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है भगवान नरसिंह की कृपा से हुआ है, भगवान नरसिंह की कृपा से हुआ है, भगवान नरसिंह की कृपा से हुआ है। बोले नरसिंह भगवान की। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपा तमं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा से ही हमें सद्बुद्धि मिलती है, सद्विचार मिलता है, सद्भाव मिलता है। भगवान की कृपा से हमारे भीतर भक्ति आती है, ज्ञान आता है। वक्ता जो कुछ भी श्रवण कराता है भगवान की कृपा से ही कराता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, समझ लेना वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान अथाह समुद्र है और परमात्मा की कृपा से ही जो कुछ मिलता है वही आगे बांट दिया जाता है। आज देखिए परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा ध्रुव के ऊपर हुई। ध्रुव की जो सुसुप्त वाणी थी वे जागृत हो गई और ध्रुव देखिए भगवान के चरणों में स्तुति करते हुए कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद के 9वें अध्याय में 6वां श्लोक है। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं। हे गोविंद, हे नारायण प्रभु, आज आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सुसुप्त सरस्वती को जागृत कर दिया।
मेरी जड़ इंद्रियों को आपने चेतन कर दिया। आप अकेले ही नाना प्रकार के रूपों को धारण करके नाना प्रकार की लीलाओं को करते हो। प्रभु, आपने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है चतुश्लोकी भागवत के रूप में। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत्परम पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यां ऋतेत यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेश्वरो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासनात्मना अनव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। और आज आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मुझे जो ज्ञान दिया है प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आपके चरण कमलों के ध्यान से अथवा आपके भक्तों की संगति करने से, आपके लीला कथाओं का श्रवण करने से अल्पम सुख की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। प्रभु, जिसने मनुष्य जन्म पाकर के और आपकी भक्ति मार्ग पर चलते हुए जिसने आपके चरणों में बैठ करके सांसारिक सुखों को मांगा है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तो कहता सुख भी दे दो, संपत्ति भी दे दो, मकान भी दे दो, दुकान भी दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, बहू दे दो, अनेकों अनेकों कामनाएं होती हैं। जो सांसारिक कामनाएं आपसे करता है प्रभु, समझ लो वह बुद्धिहीन है, उसमें बुद्धि ही नहीं है, वह ज्ञानी है, उसमें ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि जो सांसारिक सुख है ये क्षणिक है, ये नाशवान है। सच्चा सुख तो आपकी भक्ति में है, आपके चरणों में है, आपके भजन में है, आपके नाम में। इसलिए प्रभु, मुझे तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए, मुझे नहीं चाहिए और कुछ नहीं। केवल आपकी चरणों की भक्ति में मांगता हूं। हे प्रभु, आपके चरणों की भक्ति बनी रहे, यही आशीर्वाद मुझे चाहिए। तब भगवान कहते हैं, बेटा ध्रुव, अपने चरणों की भक्ति तो मैंने तुम्हें दे ही रखी है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, 30,000 वर्षों तक राज सिंहासन पर विराजमान रहोगे और वह पद जो अभी तक रिक्त है, ध्रुव पद, उस पद को तुम प्राप्त करोगे, सशरीर ध्रुव पद पर जाओगे। भगवान आशीर्वाद देकर के अंतरित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और यहीं पर ध्रुव जब अपने महलों में आया, माता पिता ने ध्रुव का स्वागत किया, राज सिंहासन पर बिठाया, स्वयं वन को चल पड़े। और आज जब समय बीतता गया, जब वह पावन समय आया, भगवान के विमान, भगवान का जो विमान है, पार्षद जो है ध्रुव को लेने के लिए आए, ध्रुव विमान पर सवार होने लगे। वहीं पर मृत्यु देवता प्रकट हो गए, का ये मृत्यु लोक है, बिना मुझे ग्रहण किए कोई जा नहीं सकता। आया है सो जाएगा, राजा रक्त फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, आना और जाना सुनिश्चित है। परंतु ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक का जो शरीर है वही छोड़ना पड़ता है, मृत्यु लोक नहीं छोड़ना पड़ता है। ध्रुव ने कहा कि मैं कौन हूं? मृत्यु देवता ने कहा आप राजा हो। राजा कौन होता है? कहा राजा विष्णु स्वरूप होता है, क्योंकि प्रजा का पालन करता है। कहा अगर मैं विष्णु स्वरूप हूं तो तुमने प्रणाम किया ही नहीं मुझे, क्या तुम्हें शिष्टाचार नहीं है? देखिए, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कथा भी खूब सुनते हैं, भजन कीर्तन भी खूब करते हैं, पूजा पाठ भी खूब करते हैं, मंदिरों में भी खूब जाते हैं, संतों के पास भी खूब जाते हैं, संतों के खूब प्रवचन सुनते हैं, परंतु उनके भीतर संस्कारों की कमी रह जाती है। कैसे संत ब्राह्मण भक्तों का सम्मान करना है, कैसे बड़ों का आदर करना है, उनको इस बात का ज्ञान नहीं रहता है। अरे मृत्यु देवता, तुम मृत्यु के देवता हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है? राजा को प्रणाम करना है, माता पिता को प्रणाम करना है, संत ब्राह्मण भक्तों को प्रणाम करना है, अपने से बड़ों को प्रणाम करना है, क्या ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा? मृत्यु
मृत्यु देवता ने तुरंत कान पकड़े, कहा राजन मुझे क्षमा करो, और जैसे ही सर झुकाया प्रणाम करने को, मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा, ध्रुव जी ने मृत्यु देवता के सर पर पैर रखा और विमान पर सवार हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखते ही देखते विमान सीधा आकाश को चल पड़ा। ध्रुव जी को उदास देखा भगवान के पार्षदों ने, थोड़ा दुखी देखा। पूछा आप उदास क्यों हो? क्या मुझे अपनी माँ की याद आ रही है? मैं तो जा रहा हूँ ध्रुव लोक को, मेरी माँ न जाने कहाँ जाएगी, किस लोक में जाएगी, यही सोच करके चिंता कर रहा हूँ। भगवान के पार्षदों ने तुरंत विमान का शीशा हटाया, खिड़की खोली, कहा वो देखो एक विमान और जा रहा है, उसमें देखो आपकी माता श्री भगवान के वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर रही है, वैकुंठ लोक को जा रही है। जिस माँ ने तुम जैसे भक्त को जन्म दिया है, वह माँ कहीं और नहीं, सीधा वैकुंठ लोक को जाती है। भगवान नारायण के चरणों में उसे स्थान मिलता है। अब ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के ध्रुव लोक में विराजमान हो गए, और आज भी ध्रुव तारे के रूप में वहां पर विराजमान हैं। ध्रुव तारे के रूप में आज भी चमक रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमारा यश बढ़े, हमारी कीर्ति बढ़े, जन्मों जन्मों तक लोग हमें याद करें, उसे भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ध्रुव ने बाल्यकाल से भगवान की भक्ति की, आज ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बहुत ही सुंदर ध्रुव जी का पावन चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। हमारे बीच में हमारे लवली भैया के साथ में बड़े सुंदर भजन गायक हमारे बड़े भैया, क्या नाम बोल गया नाम भैया? श्रीकांत जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मेरे मन का भाव है हमारे श्रीकांत जी सुंदर हाजिरी ठाकुर जी के चरणों में लगाएंगे, और उसके बाद हम और आप आगे की कथा में प्रस्थान करेंगे। आगे चल करके ध्रुव के वंश में नास्तिक वैन का चरित्र है, स्वर्ग एवं नरक का वर्णन है, उसको हम श्रवण करेंगे। बड़े भक्तवत्सल भगवान की। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। इको आदि कर दे, बिल्कुल आदि। हरे राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। श्याम जब फिर बोले मिलता